है गाइज, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिंद कंपटीशन क्लासेस। आज मैंने आपके लिए स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का जो विद्रोह था उस पर हम 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो बार बार जो एग्ज़ाम में आते हैं वही क्वेश्चन से रिपीटेड है और इससे स्ट्रेटजी के भी आपको मिलेगी। ठीक है ना, तो जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं या आने की संभावना है उस पर यह आधारित है। ठीक, पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से हुआ था? दिल्ली पहला ऑप्शन, बी झांसी, सी मेरठ, डी कानपुर। ठीक है, आपको यही बताना है तो ध्यान दीजिएगा, आपका सी हो जाएगा, यानी कि मेरठ से 1857 की जो क्रांति है उसका आरंभ होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? ठीक है ना, भारत का वो पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए मंगल पांडे, बी शिवराम, सी हरदेव, डी अब्दुल रहीम। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, मंगल पांडे। जो मंगल पांडे थे ना, इन्होंने क्या किया था? कारतूस, चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित थे, वो किससे संबंधित था? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दिया हुआ 34वें नेटिव इन्फेंट्री से, 22वें नेटिव इन्फेंट्री से और 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 38वें नेटिव इन्फेंट्री से। तो आपका आंसर हो जाएगा 34वें। ठीक है ना, वे 34वीं बटालियन या नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, वह किस शहर से किया था? ध्यान दीजिएगा, यानी बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था? ऑप्शन दिए हुए 4, पहला में लखनऊ, बी में है कानपुर, सी में बनारस और डी में इलाहाबाद। तो आपका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, लखनऊ से इन्होंने क्या किया था? सैन्य नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, जब 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन। तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 का जब विद्रोह हुआ था उतने समय यह क्या था? गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? जब 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उसमें सबसे पहले अपने प्राण की आहुति किसने दिया था? तात्या कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे। तो आपका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे, यानी मंगल पांडे ने ही सबसे पहले अपने प्राण की आहुति दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? यानी कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व कौन किया था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहब। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? यानी जो 1857 के विद्रोह की जो शक्ति की सबसे बड़ी भूमिका किस तत्व में समाहित थी? ठीक है, तो ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग, हिंदू मुस्लिम एकता। तो आंसर हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता ही सबसे बड़ी भूमिका थी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा, अहिल्या। तो आंसर हो जाएगा मणिकर्णिका। मणिकर्णिका को हम रानी लक्ष्मीबाई का अन्य नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका हो जाएगा आंसर चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग का इनकार करना। ठीक है ना, यानी कि जो लोग प्रयोग कर रहे थे उन्होंने इनकार कर दिया, इससे चर्बी वाले कारतूस का जो प्रयोग करना था वही 1857 के विद्रोह का
तत्कालीन कारण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, जब 1857 की क्रांति लड़ी जा रही थी तो उतनी समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दिया बेंजामिन डिज़रायली, लॉर्ड जॉर्ज, ग्लैडस्टोन्स, लॉर्ड पामस्टन। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड पामस्टन। ये क्या थे? प्रधानमंत्री थे 1857 की जब क्रांति लड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? ठीक है, बताना है आपको। 1857 में पंजाब की तरफ से अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किसने किया था? सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने, निरंकारी सिखों ने। तो आपका आंसर हो जाएगा नामधारी सिखों ने। ठीक है ना, नामधारी सिखों ने वहाँ पे पंजाब की तरफ से इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ठीक है, आपको ये जवाब देना है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब सम्मिलित किया गया था? नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा जनवरी 1857 को इसको सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? जब 1857 की क्रांति हुई थी उतनी समय वो थे, मतलब उन्होंने किसने देखा था जो अपने किताबों में इसको उल्लिखित किया था? तो ध्यान दीजिएगा, मीर तकी मीर, जैक, मिर्ज़ा गालिब, इकबाल। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब। ठीक है ना, मिर्ज़ा गालिब उतनी समय थे जिन्होंने क्या, उनके पत्रों और किताबों से इसका साक्ष्य यानी चित्र मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? यानी अंग्रेजी हुकूमत ने जब 1857 की क्रांति हो रही थी सबसे बड़े कट्टर किसको माना था? तो ध्यान दीजिएगा, दिया है मौलवी अहमदुल्ला शाह, नवाब लियाकत अली, मिर्ज़ा गालिब, इकबाल। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला को सबसे कट्टर दुश्मन माने थे कौन? ब्रिटिश हुकूमत। ठीक है ना, और इन्होंने फैजाबाद से, इन्होंने कहाँ से? फैजाबाद से नेतृत्व किया था। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो फैजाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और एक चीज़ और, जो अंग्रेज, ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। ठीक है ना, ये कहाँ के रहने वाले थे? तमिलनाडु के रहने वाले थे। ठीक है ना, और ये आकर तमिलनाडु में थे और आकर के फैजाबाद में बस गए थे। ठीक है ना, और इन्होंने एक नारा भी दिया था कि सारे लोग काफिर अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो जाओ। ठीक है, और उन्हें भारत से खदेड़ दो। ठीक है ना, इन्होंने अंग्रेज़ों के बारे में कहा था। ठीक है, यही आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी हुकूमत जो हुआ करती थी ना, इनको गिरफ्तारी के लिए उस ज़माने में 50,000 रुपये का इनाम रखा था। इतने पीछे पड़ गए थे इनके। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला जो थे कट्टर अंग्रेजी हुकूमत के दुश्मन थे और इनको ढूंढ रहे थे सब। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तमिलनाडु के रहने वाले थे। और ये कहाँ आकर के फंस गए थे? फैजाबाद में। और अंग्रेजी हुकूमत इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में जगदीशपुर के राजा कौन थे? ये जगदीशपुर कहाँ है? बिहार में। ये भी देखिएगा, एग्जाम में बना हुआ एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बताना है। यानी कि 1857 में जो क्रांति लड़ी जा रही थी उतनी समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, इकबाल सिंह। तो आपका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह। यानी कि उतने समय जगदीशपुर जो बिहार में वहाँ के कौन थे? कुंवर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यानी कि बरेली की तरफ से कौन अपनी भूमिका निभाई थी? ठीक है, आपको बताना है। खान बहादुर, बिरजिस कादिर, कुंवर सिंह, इकबाल सिंह। आपको बताना है इसमें से कौन होगा। ठीक है ना, आपका आंसर हो जाएगा खान बहादुर। यानी कि बरेली की तरफ से जो नेतृत्व किए थे कौन थे? खान बहादुर। ठीक है ना, और इन्होंने अपने आप को खुद नवाब घोषित भी कर लिया था। ठीक है ना, और आपको ये जान के, मान लीजिए आप इसमें तो आप जान चुके हैं कि जब ये 1857 की जब क्रांति हो रही थी तो उतनी समय कौन थे? प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे। ठीक है ना, और गवर्नर की बात कर दी जाए तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे उतनी समय के? लॉर्ड कैनिंग।
लॉर्ड कैनिंग थे वहाँ के गवर्नर जनरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? जब 1857 की एक क्रांति हो रही थी, इसमें इन चारों में से कौन इसमें भाग नहीं लिया था? लक्ष्मीबाई, ब्रिजेश कादिर, भगत सिंह, इकबाल। ठीक है ना, आपको ये बताना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। यानी भगत सिंह जो थे ना 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग नहीं लिया था। ठीक है, क्योंकि इनको आप जानते हैं इन्होंने इसलिए नहीं भाग लिया था क्योंकि भगत सिंह को सैंडर्स हत्याकांड और लाहौर कॉन्स्पायरेसी यानी षड्यंत्र के लिए सुखदेव और राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी, इसलिए ये थे ही नहीं तो कहाँ से भाग लेंगे। ठीक है ना, इसलिए भगत सिंह ने इसमें भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? इनमें इन चारों में से किसने अंग्रेजों से संघर्ष किया? लक्ष्मीबाई, शहादत खान, राम प्रसाद बिस्मिल, इकबाल खान। तो इकबाल, तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर शहादत खान ने। शहादत खान ने क्या किया? इन्होंने उनके विरुद्ध संघर्ष किया अंग्रेजों के 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए भारत का पहला मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति से, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करने का संदेश से, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। यही आपको बताना है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें आपका आंसर क्या होना चाहिए। अंग्रेजी, इसमें आपका बी आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी इसलिए होगा क्योंकि अंग्रेजों का जो धर्म में हस्तक्षेप का शक होने लगा था, संदेह होने लगा था, क्योंकि वो सूअर की चर्बी वगैरह और गाय का मांस वगैरह जो था इसको उस लेप लगा के देते थे, इसलिए इन्होंने इनकार कर दिया था। ठीक है ना, तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करने का जो संदेश था, इसीलिए ये भी प्रमुख तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या तोपे का मूल नाम क्या था? ठीक है ना, यानी तात्या तोपे का भी ये देखिए एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन। ठीक है ना, 2002 और 2011 में क्वेश्चन बने हुए। तो तात्या तोपे का अन्य नाम क्या था, यानी कि मूल्य नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले, नाना साहेब बालाजी राव, रामचंद्र पांडुरंग। तो ध्यान दीजिए इनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लेकर के आए हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है और इसको आपको नोट्स बना के प्रिपेयर करने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है ना, जब यह लड़ाई लड़ी जा रही थी 1857 की स्वतंत्रता की मांग थी, तो दिल्ली में विद्रोह का नेता किसने अपने आप को था? ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। दिया बख्त खान, लियाकत अली, बहादुर शाह जफर या मंगल पांडे। आंसर हो जाएगा बख्त खान। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बख्त खान। जब 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था वो कौन थे? बख्त खान। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना बार बार रहती है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और इनका जो जन्म हुआ था बिजनौर में हुआ था। ठीक है ना, बिजनौर में, रुहेलखंड का एक इलाका है वहाँ पे। ठीक है ना, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सूबेदार थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? ये देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए, इसको बताइए। ठीक है ना, यानी सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? आंसर आपके सामने है। ठीक है ना, बेंजामिन डिजरायली, बीडी सावरकर, ताराचंद, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा बेंजामिन डिजरायली। बेंजामिन जो डिजरायली थी ना, इन्होंने क्या किया था? राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति उत्पन्न हो गई है? ध्यान दीजिएगा, किसने कहा था कि ये भारतीय जो लोग हैं ना, अब ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए अपने आप को क्रांति में पैदा कर दें, क्रांति इनके अंदर आ गई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कार्ल मार्क्स, आर.सी. मजूमदार, ताराचंद। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। ठीक है ना, कार्ल मार्क्स जो इन्होंने यह बातें कही थी। ठीक है ना, और कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले? जर्मन दार्शनिक थे। ठीक है ना, क्या थे? यह कार्ल मार्क्स जर्मन
दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे, इतिहासकार थे, ठीक है ना, यानी समाजशास्त्री, सब चीज़ों से ये समाजवाद से प्रेरित थे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आखिरी क्वेश्चन है, और आप लोग एक बार सब्सक्राइब कीजिए, जो लाल बत्ती जल रही है, ठीक है ना, आपके मोबाइल में जो कोने हैं उसको आप दबाइए, बेल आइकन को भी दबाइए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है ना। तो आपका आज का आखिरी क्वेश्चन दिया है सामने आपके कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह द्वितीय को कब व कहाँ किसने गिरफ्तार किया। जब यह असफल हो गया, ठीक है, तो आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह के असफलता के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कब व कहाँ किसने गिरफ्तार किया। रंगून में कर्नल नील ने इनको रंगून में गिरफ्तार किया, ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया, कि हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया, कि बरेली में जेम्स आउट्रम ने गिरफ्तार किया। तो ध्यान दीजिए, इसमें आपका आंसर हो जाएगा हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने इनको गिरफ्तार किया था। ये असफलता जब मिलती है, ठीक है ना, 1857 की क्रांति में, और यहीं से इनको गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया जाता है, वर्मा यानी रंगून में, ठीक है ना, और यहाँ पे इनको ले जा करके गिरफ्तार कर दिया, बंदी बना दिया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ लिखी, दम दबे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब ले तेग हिंदुस्तान की, ठीक है ना। तो इस पर जफर ने क्या कहा, यानी कि मेजर हडसन ने ये बात कही, और थोड़ा उर्दू ज्ञान रखता था, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, ये जो मेजर लेफ्टिनेंट जो हडसन था ना, ये थोड़ा उर्दू का ज्ञाता था, ये थोड़ा ज्ञान जानता था, तो इसने स्वयं को उर्दू का थोड़ा ज्ञात रखता था। तो इसने कहा कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। इस पर जफर ने उत्तर दिया, गजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त ए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये बातें इन्होंने लिखी थी, ठीक है। आपको ये सेक्शन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और जो चीज़ें आपको जाननी है, सीखनी है, उसको कमेंट करके बताते रहिए। हम आपके लिए नया वीडियो जो इम्पॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको लेकर के आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।